नजर इस खास खबर। अररिया में गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस आरजेडी पाप के लिए माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तमाचा मारा है। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। 22 दिनों में चौथी बार बिहार दौरे पर और 10 दिनों के अंदर दूसरी बार सीमांचल पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान से बिहार की जनता को संबोधित किया है। इससे पहले 16 अप्रैल को पीएम मोदी गया और पूर्णिया की रैली में शामिल हुए थे। अररिया लोकसभा सीट से एनडीए से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह और सुपौल से जेडीयू के दिलेश्वर कामत के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद को देश की जनता माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कराने की उनकी मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तमाचा मारा है। पीएम मोदी ने इन दोनों पार्टियों पर बिहार की जनता को लूटने और ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की साजिश करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में बाबा मदनेश्वर और मां काली को याद करते हुए शुरू किया था। 2019 के तरह फिर से एनडीए की जीत को कॉन्फ्रेंसिंग जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। मैं यहां जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने आया हूं कि मुझे ताकत दे। देश के हर कोने से जहां तहां गया मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। हर जगह यही आवाज़ आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरे चरण के मतदान में अधिक से अधिक वोट डालने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी भूमिका निभाने से कभी पीछे नहीं हटे। गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में देश के निर्माण और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान का अपना कर्तव्य निभाना है। उन्होंने कहा कि 2024 का यह चुनाव भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाने वाला है और इससे बिहार के भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के कालखंड से भारत की एक बड़ी ताकत बिहार था। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार के लोगों को भी भीड़ रहना है। बिहार के लोगों की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता और परिश्रम कहीं और देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि बिहार की ताकत बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका प्रधान सेवक और प्रदेश में हमारे नीतीश जी काम कर रहे हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस के ईडी गठबंधन को न देश की संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की चिंता है। वो वही लोग हैं जो लंबे समय तक बैलेट पेपर से चुनाव के बहाने लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रहे थे। बिहार के लोग जानते हैं कि राजद और कांग्रेस का यह कैसे बूथ कैप्चरिंग और बूथ लूटने की घटना होती थी। गरीबों को वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को डंडे के जोर पर भगा दिया जाता था। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां इतनी धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। संविधान की भावना मायने नहीं रखती। बाबा साहब आंबेडकर की बात मायने नहीं रखती। 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बावजूद इसके
ओबीसी कोटे से अपने वोट बैंक को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने घोषणा पत्र में रखा। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक किस मानसिकता से सरकार चलाई है। भाइयों बहनों, मैं खुल करके कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई है। साथियों, इस बार भी
जो मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, और मैंने पहले दिन कहा था ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। और उसका भी सार यही, सत्ता के लिए छटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं।